स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री की टर्मिनोलॉजी, मतलब उसमें कितने एंगल्स होते हैं, थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारी चीज हम अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसे रफ कर देता हूं पहले। चलिए, तो पहली चीज ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज है वो सिर्फ राइट एंगल के लिए बने हुए हैं, राइट एंगल के लिए बने हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर मेड ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक, ये जो जितने भी रेशियोज हैं वो बस खाली आपके राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही बने हैं। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें आपका कोई भी एक जो एंगल हो वो 90 डिग्री हो, कोई भी एक एंगल जो हो वो हो आपका 90 डिग्री, वो हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल। तो जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज जो है वो सिर्फ आपको जो मतलब फॉलो होंगे, वो बस खाली फॉलो होंगे, एप्लीकेबल होंगे बस खाली राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स कि वो एक ऐसा ट्राइंगल, एक ऐसा त्रिकोण, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। एक एंगल 90 डिग्री हो, एक ये एंगल होगा ए कह दो, या ए तो मैंने ले लिया है, इसे θ1 कह दो और इसे θ2 कह दो। एक एंगल राइट एंगल ट्राइंगल और दो एंगल θ1 और θ2। अब कोई बच्चा ऐसा बोले कि सर जो बाकी के जो ट्राइंगल है उनके लिए क्या होगा, मतलब आपने बोला कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है बस खाली राइट एंगल ट्राइंगल में यूज होते हैं। अब कोई एक बच्चा बोले मेरे से कि सर जो बाकी के जो एंगल जो ट्राइंगल है उनके लिए क्या यूज होगा, उनकी अगर एंगल, उनका अगर जो मुझे जो है साइड्स अगर फाइंड करनी हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगा। भाई ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है और वैलिड क्वेश्चन है, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि भाई आपका जो ट्राइंगल, जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके लिए तो आपने बना दिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बना दिए, ठीक है, वो लगा के आपका उसका जो मेजरमेंट है वो निकाल लोगे, उसका एंगल निकाल लोगे, उसका आप जो साइड्स निकाल लोगे। बट बाकी के ट्राइंगल के लिए क्या, बाकी के ट्राइंगल कैसे होंगे, बाकी के ट्राइंगल कैसे होंगे, लो देख लो कैसे होंगे, लो आ जाओ देख लेते हैं। ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये तो एक ट्राइंगल है ABC, जिसका साइड और जिसका थीटा वगैरह मुझे नहीं पता है, ठीक है। एक शर्त है, आपको मतलब आप चाहते हो कि मैं जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है अप्लाई करूं अदर देन राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसके लिए एक कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है गाइस, कि आपका कोई भी ट्राइंगल जो राइट एंगल ना हो, उस केस में आपके ट्राइंगल की दो साइड, यानी कि साइड AB, जो इसे मैं L1 कह देता हूं, L2 कह देता हूं, आपके ट्राइंगल की कोई भी दो साइड और कोई भी एक एंगल, कोई भी दो साइड या कोई भी एक एंगल, या नहीं कोई भी दो साइड और एक एंगल पता होना चाहिए आपका। मतलब मैं क्या बता रहा हूं आपको कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर आपको यूज करना है अदर देन राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसके लिए जो एक कंडीशन है, उसके लिए जो एक शर्त है वो ये है कि आपको अपने ट्राइंगल के दो साइड और एक थीटा पता होना चाहिए, दो साइड और एक थीटा अपना पता होना चाहिए। उस केस में आप इस ट्राइंगल को डिवाइड कर लेंगे दो राइट एंगल ट्राइंगल में, ABC, और इसे मैं कह देता हूं M। तो आपको जो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं था, अभी क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया है। अब आपका एक सिंगल ट्राइंगल था जो अभी दो राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ABM और BMC, दो राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया, जिसकी दो साइड और एक थीटा आपको पता है। तो उस केस में क्या है, उस केस में आपके जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है इस वाले ट्राइंगल में भी एप्लीकेबल होंगे, इस वाले ट्राइंगल में भी यूज होंगे। तो ये दो चीजें आपको बताई कि आप कैसे राइट एंगल ट्राइंगल में यूज करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और अदर देन राइट एंगल ट्राइंगल में कैसे यूज करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, तो ये दो बातें आपको समझ में आई ना, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, नेक्स्ट हमें ये देखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो क्या क्या है, कैसे कैसे वो बनते हैं, क्या क्या उन्हें याद करने की ट्रिक्स हैं। ट्रिक बहुत अच्छी बताने वाला हूं, थोड़ा सा बने रहेंगे अपने मतलब वीडियो के साथ, तो आपको वो ट्रिक बहुत अच्छे से पता चलेगी, कभी भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेंगे उस ट्रिक को। आज तक मैं नहीं भूला हूं, मैं पढ़ता हुआ आ रहा हूं, मतलब ग्रेजुएशन पूरी कर लिया है उसके बाद भी आज तक नहीं भूला हूं, तो पक्का मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आप भी नहीं भूलेंगे। बस थोड़ा सा मतलब जो है बने रहे वीडियो के साथ, पूरा देखें, ठीक है। तो देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कैसे हम यूज करेंगे, क्या क्या वो होंगे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस चैप्टर। मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर आपको समझ में आ गया, आपका ट्रिग्नोमेट्री इतना आसान होने वाला है, आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आप अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री को आप ऐसे उड़ा देंगे जैसे मतलब हवा की तरह एकदम। सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, और मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से समझाने की, तो थोड़ा सा ध्यान लगाए रखेंगे तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में आपको ये क्लियर हो जाए। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यानी कि जो हम नॉर्मली बात करते हैं ना, साइन ए, साइन बी, साइन सी, साइन ए, कॉस ए, ये जो जितने भी टर्म्स होते हैं, जितने भी रेशियोज होते हैं, वो कहलाते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपके कहलाते हैं, ठीक है। सो गाइज मैंने आपके सामने दो ट्राइंगल बनाए और आपको पता है कि लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज अ हाइपोटेनियस। ये सब बात आपको पता है, ये बात सबको क्लियर है। तो ये हो जाएगी हाइपोटेनियस, इसमें भी ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, यानी कि लार्जेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज हाइपोटेनियस, ठीक है। जो ये जो बेस यानी कि जिसपे आपका ट्राइंगल खड़ा है, जिसपे आपका पूरा ट्राइंगल खड़ा है, वो क्या कहलाएगा, बेस। और सीधी सी बात है, जिस भी चीज पे हम कुछ चीज खड़ी कर देते हैं वो आपकी बेस हो जाती है, तो ये हो जाएगा आपका बेस, ठीक है। वैसे पढ़ा है आपने, बट आपको रिवीजन के लिए थोड़ा सा बता रहा हूं बस। और जो परपेंडिकुलर है, इसे परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर ही बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और ये भी परपेंडिकुलर। तो ये जो तीन साइड है ट्राइंगल की, उन्हें डिफाइन कर दिया मैंने, दैट इज हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। इन तीनों साइडों का ही रिलेशन आपको दिखेगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के रूप में। तो तीन साइड आपको बता दी है। अब दो ट्राइंगल आप देख पा रहे हैं, दो ट्राइंगल में जो एंगल बने हुए हैं, ये मान लो θ1 यहां पे बना हुआ है और θ2 यहां पे बना हुआ है। अब आप बोलेंगे सर कि इस ट्राइंगल में तो थीटा यहां पे बना हुआ है बेस के साथ, इस ट्राइंगल में जो थीटा बना हुआ है आपका परपेंडिकुलर के साथ बना हुआ है, ऐसा क्यों किया है आपने। तो गाइस देखिए, समझिए थोड़ा सा कि जो थीटा का लोकेशन है, थीटा के लोकेशन से ही आपके जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं पूरे चेंज हो जाते हैं। दैट इज इट्स ऑल डिपेंड ऑन थीटा लोकेशन। मतलब आपका थीटा का लोकेशन अगर बदलेगा, आपके जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। ये बात बहुत बारीक है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, वो थीटा की लोकेशन ही नहीं देखते। उन्होंने देखा कि राइट एंगल ऐसे बन रहा है, वो रट लेते हैं, एक तरह से रट लेते हैं। जैसे मैं आपको अभी आगे बताऊंगा ना, रेशियो बताऊंगा जब, तो उसके बारे में जो रटने वाली चीज है, ये आपको मैं आगे बताऊंगा कि होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि थीटा का जो लोकेशन है ये डिपेंडेंट है। इसके चेंज होने पर आपके जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज हैं वो सब चेंज हो जाएंगे। ये पहली बात आप समझ ले, ठीक है। और वो रटने वाली बात, वो कंफ्यूजन वाली बात जस्ट अभी क्लियर कर देता हूं। पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मैं आपके लिए लिख देता हूं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपके लिए लिख देता हूं। तो इसमें से एक ट्राइंगल मैं कर देता हूं इरेज। चलिए, कर दिया मैंने। तो सबसे पहले बात आ जाती है साइन थीटा की, साइन थीटा की। अब इस थीटा को मैं ले लेता हूं अपनी लोकेशन पे, यानी कि जो नॉर्मली, जो इनिशियली, जो डिफॉल्ट जो लोकेशन होती है वो होती है ये थीटा ए, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। θ1 या थीटा ही मैं इसे कहता हूं क्योंकि अब तो कोई इश्यू ही नहीं है। और ये हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है गाइस। तो ये आपका ट्राइंगल है, इसके लिए हमें रेशियोज लिखने हैं। तो सबसे पहले आ जाता है साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा किसके बराबर होता है। देखिए,
जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो ये सब होते हैं, ये आपके स्लोप की बात करते हैं, ये आपके एंगल की बात करते हैं। यानी कि आपका ट्राइंगल, आपका जो भी ट्राइंगल के रूप में, जो ट्राइंगल के फॉर्म में जो भी आपका एक फिगर बन रहा है, जो भी आपकी एक आकृति बन रही है, वो उसका स्लोप क्या है, उसका एंगल क्या है, यानी कि जो हाइपोटेनियस है ये कितने एंगल पर झुका हुआ है, ये कितने स्लोप पर झुका हुआ है, इसके बारे में बात करता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, स्लोप के बारे में बात करता है, एंगल जो है स्लोप के बारे में बात करता है कि कितने पे। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो थीटा के सामने वाला जो साइड होता है, थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो बात करता है साइन थीटा की, यानी कि साइन थीटा की। साइन थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, यानी कि बीसी ओवर, देखिए आपका जो फ्रैक्शन होना चाहिए इस केस में, चलिए फ्रैक्शन अभी छोड़ दीजिए, मैं बस जस्ट बता रहा हूं आपको। साइन थीटा इज इक्वल टू बीसी, किसके बारे में बात करता है, थीटा के जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होती है, थीटा जहां भी है, लोकेशन मैटर करती है, जैसे मैंने आपको बताया है, थीटा फिलहाल यहां पर है, इसके अपोजिट वाली जो साइड होगी वो होगी ये वाली बीसी डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, जैसे कि मैंने बताया कि स्लोप के बारे में बात करता है, तो थीटा के सामने वाली साइड तो हो गई, ठीक है, आपका न्यूमरेटर जो बन गया आपका थीटा के सामने वाली साइड बन गया, बट डिनोमिनेटर कौन बनेगा, स्लोप की बात हो रही है, तो स्लोप में कौन है स्लोप में, आपका हाइपोटेनियस जो है स्लोप में है, सो ये हो जाएगा AB। तो साइन थीटा इज इक्वल टू BC ओवर AB, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज इक्वल टू BC ओवर AB, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये पहला आपका ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो आ गया है, पहला और मोस्ट यूजेबल रेशियो साइन थीटा। साइन थीटा इज BC ओवर AB, दैट इज P ओवर H। ठीक है, सेकंड की बात कर लेते हैं, दैट इज कॉस थीटा। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये दोनों चीज आपको पता है। वर्टिकल दैट इज ऊपर की तरफ, यानी कि स्ट्रेट ऐसे वर्टिकल, ठीक है, और हाइपोटेनियस जो आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल, यानी कि बेस वाला जो एक्सिस है, बेस वाला एक्सिस हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल दैट इज परपेंडिकुलर वाला, जो ऊपर वाई जो एक्सिस होता है उसे हम कह सकते हैं वर्टिकल, और जो एक्स एक्सिस होता है उसे हॉरिजॉन्टल। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि साइन थीटा डील कर रहा है किसके साथ, वर्टिकल एक्सिस के साथ डील कर रहा है। वर्टिकल यानी कि BC ओवर AB, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बारे में बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर दैट इज वर्टिकल एक्सिस के साथ डील कर रहा है कौन, साइन थीटा। कॉस थीटा ठीक इसके अपोजिट, यानी कि ठीक इसके उल्टा, हॉरिजॉन्टल जो होता है आपका, हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होता है उसके साथ डील करता है, तो ये हो जाएगा AC ओवर AB, AC ओवर AB, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनियस, यानी कि B ओवर H, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज इक्वल टू AC ओवर AC ओवर AB, दैट इज बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। टेन थीटा दैट इज BC ओवर AC, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि P ओवर B। सो ये तीन, आप इन तीन रेशियो को अगर याद कर लेंगे, आप इन तीन रेशियो को अगर समझ जाएंगे, ठीक है, ये तीन रेशियो अगर आपके दिमाग में आ गए, तो बाकी के जो तीन रेशियो है वो कैसे आएंगे, उन्हें भी तो याद करना है ना, हमें उन्हें भी याद करना है। तो वो कैसे आ जाएंगे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीन बेसिक है। उसके बाद आ जाता है सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारे जो रेशियो है वो कैसे आएंगे, तो वो कैसे आएंगे, आप इन सब का रेसिप्रोकल कर देंगे ना, आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का जो है रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वो वाले रेशियो आ जाएंगे जो मैं अभी जस्ट बताने वाला हूं थोड़ी देर में।
बट जो अभी मैं कंफ्यूजन वाली बात, जो रटने वाली बात आपको बताना चाह रहा था, वो क्या है वो आप समझ ले थोड़ा सा। थीटा की जो पोजीशन है, थीटा की जो लोकेशन है, वो कैसे मैटर करती है वो भी देख लें आप। मैं थीटा यहां से ना बना के अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं यहां से पतंग नहीं उड़ा रहा हूं। अब पतंग उड़ा रहा था तो मेरा एंगल यहां से बन रहा था। अब मैं किसी बिल्डिंग पे खड़ा हूं और बिल्डिंग से नीचे की तरफ देख रहा हूं, तो मैं नीचे ऐसे देख रहा हूं ना, तो मैं यहां से एंगल बना रहा हूं, यानी कि बिल्डिंग के ऊपर से एंगल बना रहा हूं, बिल्डिंग के ऊपर से नीचे की तरफ एंगल बना रहा हूं, यानी कि यहां पर मैं एंगल बना रहा हूं, यहां पर एंगल बना रहा हूं थीटा, उस जगह एंगल बना रहा हूं थीटा। बात समझ में आ गई आपको? यहां ना बना के, अब मैं पतंग ऐसे ना उड़ा के, यहां से एंगल ना बना के, मैं अब बिल्डिंग से नीचे की तरफ देख रहा हूं, यानी कि बिल्डिंग के टॉप पर जो एंगल, बिल्डिंग के टॉप का जो प्रोजेक्शन है उससे मैं एंगल बना रहा हूं, यानी कि मैं यहां एंगल बना रहा हूं। ठीक है, उस केस में आपके जो रेशियो है वो कैसे चेंज हो जाएंगे वो देखिए आप। ठीक है, इन्हें मैं मिटा देता हूं। चलिए, अब जिन बच्चे को ये रेशियो नहीं समझ में आते हैं, वो क्या करता है, वो रट लेता है। वो रट लेता है कैसे? वो जस्ट देखता है कि हाँ भाई राइट एंगल ट्राइंगल है, और आपको पता है, उससे कहते हैं कि भाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो उसे जस्ट पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। बच्चों को क्या पता है, स्टूडेंट को क्या पता है कि बेस ओवर हाइपोटेनस क्या होता है, आपका कॉस थीटा होता है। बट उसे लोकेशन का नहीं पता है, उसे थीटा के लोकेशन का नहीं पता है, और थीटा का लोकेशन ही आपका मैटर करता है। उसके वजह से आपका क्या हो जाता है, आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है वो चेंज हो जाता है। जो रटने वाला बच्चा होता है, जो रट्टू पैरट जिसे बोलते हैं, रट्टू तोता जिसे बोलते हैं, जो रटने वाला होता है, वो क्या करता है, वो लिख देता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, दैट इज AC ओवर AB, बेस ओवर हाइपोटेनियस, B ओवर H लिख देता है, AC ओवर AB। जस्ट उसने देखा कि यहाँ पे राइट एंगल बना हुआ है, कॉस थीटा पूछा है, तो बताया उसने बेस ओवर हाइपोटेनियस आपका कॉस थीटा हो गया, और सोचता है कि नंबर मिलेंगे। ऐसे कैसे मिल जाएंगे नंबर? आपने थीटा की जो लोकेशन है उसे तो मैं मतलब कंसीडर करा ही नहीं। जब मैंने ये रेशियो बताया था आपको कॉस थीटा वाला, AC ओवर AB, बेस ओवर हाइपोटेनियस, उस टाइम पे आपने नोटिस किया था, उस टाइम पे आपने नोटिस क्या किया था कि जो आपका थीटा था वो आपका बेस से बन रहा था। आपका जो थीटा था यहां नीचे से बन रहा था, बेस से बन रहा था। थीटा अब क्या पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया है, थीटा पहुंच गया है पॉइंट बी पे। अब क्या है कि जो हमारी साइडें हैं उनकी लोकेशन हो गई है चेंज। उनकी लोकेशन कैसे चेंज हो गई है? अभी जस्ट मैंने बताया कि क्या बताया मैंने बताया कि जो हमारा थीटा होता है, देखो यहां पे बना देता हूं एक आपके रेफरेंस के लिए, ये बना दिया मैंने एक ट्राइंगल, और थीटा हो गया ये, और ये और ये तीन साइड। ठीक है, मैंने क्या बताया, थीटा के सामने वाला जो साइड होता है, थीटा के सामने वाला साइड हो जाता है परपेंडिकुलर, यानी कि हो जाएगा ये P, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। जस्ट अभी यही तो बताया मैंने आपको, ये रटने वाली बात बता रहा हूं, कहां पे लड़का गलती करता है। थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, थीटा से मिलने वाली लाइन, थीटा के एडजेसेंट जो लाइन है, मिलने वाली लाइन है, दैट इज बेस, यानी कि इस चीज की बात कर रहा हूं भाई, मैं इस चीज की बात कर रहा हूं, वो होगा बेस, और ये हाइपोटेनियस ही रहेगा। क्या आप एग्री करते हो मेरी बात से? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के एडजेसेंट इज बेस, और थीटा के जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन दैट इज हाइपोटेनियस, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाला जो लाइन वो परपेंडिकुलर, और थीटा से एडजेसेंट थीटा के मिलने वाली लाइन दैट इज बेस। तो अभी आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो रटने वाला बच्चा था उसने कॉस थीटा का जो आंसर दिया वो दिया B ओवर H, यानी कि AC ओवर AB। बट जिसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, जिस बच्चे ने थोड़ा सा दिमाग लगाया था, जो बच्चा थोड़ा सा इंटेलिजेंट था, जिसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, जिसने थीटा की लोकेशन को कंसीडर करा, तो उसने क्या लिखा कॉस थीटा का आंसर? थोड़ा देख लेते हैं। उसने कॉस थीटा का आंसर क्या लिखा? उसे पता है बेस ओवर हाइपोटेनस होता है, तो उसने लिखा BC ओवर AB, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बात समझ में आ गई? क्या आपको बात समझ में आ गई? क्वेश्चन का आंसर ये वाला ठीक हो गया, ये वाला गलत हो गया। जो रटने वाला बच्चा था वो कह रहा है कि नहीं भाई मेरा आंसर ठीक है, जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट बच्चा था वो कह रहा है कि नहीं भाई मेरा आंसर ठीक है।
आंसर किसका ठीक था? इंटेलिजेंट वाले का, क्योंकि उसने लिखा cos थीटा इज BC ओवर AB, यानी कि BC ओवर AB, बेस ओवर हाइपोटेनियस, क्योंकि उसने थीटा की लोकेशन को कंसीडर करा। आपको बात समझ में आ रही है? थीटा की लोकेशन को कंसीडर करा, इसलिए cos थीटा इक्वल्स टू BC ओवर AB। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन गलत, ये वाला आंसर सही। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए एक सिंपल सा तरीका क्या है? एक सिंपल सा तरीका क्या है? सिंपल सा तरीका देख लेते हैं क्या है। यहां पे एक एंगल जो है ट्राइंगल और बना लेते हैं, ट्राइंगल ABC, ABC, यहां पे थीटा थीटा। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगा ले, थोड़ा सा बस ध्यान दे ले। आप हाइपोटेनियस बेस या ये सब याद मत करो, ये सब याद मत ही करो, मैं बोल रहा हूं आपको। आप एक चीज याद कर लो, आप एक चीज याद कर लो, आप एंगलों के सामने वाली साइड याद कर लो बस। एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होगी, एंगल के बराबर वाली साइड कौन सी होगी, ये चीज आप याद कर लो। आप कभी माती नहीं खाओगे, आप कभी गलती नहीं करोगे। कैसे? देखो कैसे। मैं आपसे बोला कि थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, बिल्कुल होती है। थीटा के जस्ट सामने जो एंगल बना है, जो थीटा बना है, उसके जस्ट सामने जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर। ठीक है, थीटा के एडजेसेंट साइड, थीटा से मिली हुई साइड, थीटा के एडजेसेंट, एडजेसेंट एडजेसेंट साइड यानी कि थीटा से मिली हुई साइड, दैट इज बेस। और 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी वो होगी हाइपोटेनियस। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? तीन चीज बताई, क्या क्या बताई? ये किस लिए बता रहा हूं? ताकि आप भी उस रट्टू पैरट की तरह ना बनो, आप भी उस रटने वाले बच्चे की तरह ना बनो। आप भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के इंटेलिजेंट बन जाओगे। कैसे? कि आप एंगल के सामने वाली साइड याद रखोगे, कभी मात खाओगे नहीं, कभी थीटा की लोकेशन को मतलब कंसीडर करोगे, कभी मात खाओगे नहीं। कैसे? थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, और एडजेसेंट, थीटा के एडजेसेंट, थीटा के मिली हुई साइड, दैट इज बेस। आप ट्राइंगल के तीनों साइड को डिफाइन कर लेंगे ना, आप कोई भी रेशियो बता देंगे। ट्राइंगल के तीन साइड को आपने डिफाइन कर लिया, आपने सारे रेशियो बता दिए। आपने साइन थीटा भी बता दिया, आपने कॉस थीटा भी बता दिया और आपने टेन थीटा भी बता दिया। उसके बाद जो इसके तीन जो कॉरेस्पॉन्डिंग वो है, रेशियो है, वो कैसे होंगे वो बताऊंगा। एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको ये दे देता हूं, चलिए देख लेते हैं क्या दे देता हूं। ये सारा आपको इरेज कर देता हूं, मिटा देता हूं। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन ऐसे बस पूछ रहा हूं आपसे। ये रहा एक ट्राइंगल, ये रहा इसका एंगल, ये ए, ये बी, ये सी। जस्ट मुझे इन साइडों के नाम लिख के बता दो, कौन बेस, कौन परपेंडिकुलर और कौन हाइपोटेनियस। इस क्वेश्चन में बस मुझे ये बता दो कि कौन बेस, कौन हाइपोटेनियस और कौन परपेंडिकुलर। किस बेस पे बताओगे? जो मैंने अभी बताया कि आप एंगल के सामने वाली साइडों को कंसीडर करें, एंगल के सामने वाली साइडें कंसीडर करें। तो कैसे कैसे मैंने बताया? मैंने बोला कि थीटा के सामने वाली जो साइड होगी, थीटा के सामने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी? आपकी परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। जो रटने वाला जो बच्चा होता है इसे क्या मान लेता है? बेस मान लेता है, वहीं पे वो गलत हो जाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर को क्या मान लेता है? बेस मान लेता है, जबकि उसे पता नहीं कि थीटा के सामने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली जो लाइन होगी वो हाइपोटेनियस होगी। बिल्कुल होगी सर, आपने ऐसे ही बताया है। 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हाइपोटेनियस होगी। और थीटा के जो एडजेसेंट, थीटा के जो बराबर में लाइन होगी, थीटा से जो मिलती हुई लाइन होगी वो होगा आपका बेस। तो ये तरीका है किस चीज का? आपके साइड को डिफाइन करने का। अगर आपने ट्राइंगल की साइड को एक बार डिफाइन कर लिया ना गाइस, एक बार आपने ट्राइंगल की साइड को डिफाइन कर लिया तो कोई भी जो है रेशियो आपका गलत नहीं होने वाला है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो भी है सब सही हो जाएंगे। बस आपको क्या चाहिए कि आप जो ट्राइंगल की साइड्स हैं उन्हें डिफाइन कर ले। तीन रेशियो और रह गए हैं, उसे रह करके उसे बस वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। ये इंट्रोडक्शन आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा टफ नहीं करेंगे। तो पहले वो तीन जो रेशियो रह गए हैं वो क्या क्या रह गए हैं? वो रह गए हैं
कोसेक, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। 3 रेशो ये रह गए थे जो मैंने ये बताया। मैंने क्या बताया कि उनका रेसिप्रोकल साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? वो होता है साइन थीटा का। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का आपका रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा जो होता है आपका कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1 कॉस थीटा। और जो कॉट थीटा होता है वो होता है आपका 1 टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहां पे लिखूंगा 1 साइन थीटा क्या पढ़ते हैं हम? साइन थीटा क्या पढ़ते हैं? परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। कॉस थीटा क्या पढ़ते हैं हम? बेस ओवर, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस पढ़ते हैं इसे हम। और कॉस थीटा क्या पढ़ते हैं? बेस ओवर हाइपोटेनियस पढ़ते हैं। और टेन थीटा क्या पढ़ते हैं? टेन थीटा क्या पढ़ते हैं आपका? परपेंडिकुलर ओवर बेस पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं। तो ये हाइपोटेनियस ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस ओवर बेस, सॉरी हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस ऊपर चला गया ना भाई, 1/p/h है, तो ये h जो है ऊपर चला गया, यानी कि h/p हो जाएगा ये। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस ओवर बेस, यानी कि कॉसेक थीटा हो गया हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, सेक थीटा हो गया हाइपोटेनियस ओवर बेस, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो आप देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं, ठीक उसका उल्टा। साइन थीटा क्या पढ़ते हैं हम? साइन थीटा क्या पढ़ते हैं? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस पढ़ते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का उल्टा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। कॉस थीटा क्या पढ़ते हैं? कॉस थीटा पढ़ते हैं बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो सेक थीटा जो कि कॉस थीटा का उल्टा होता है वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस ओवर बेस। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? पी ओवर बी, यानी कि बी ओवर पी, यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर, जो कि ठीक टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस का रेसिप्रोकल है। तो ये 3 जो है रेशियोज और रहे हुए आपके, 3 वो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और 3 ये कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो कुल मिला के 6 रेशियोज हो गए आपके। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 6 रेशियो हमने पढ़ाया आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। कहां पर आप गलती कर सकते हैं उस चीज को भी बताया है, उस चीज को आपको गलती नहीं करनी है। थीटा की लोकेशन को जांच कर, थीटा की लोकेशन को देखकर ही आप अपने ट्रायंगल के जो साइड्स होंगे उन्हें डिफाइन करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो गलती बिल्कुल नहीं होगी, नंबर पूरे मिलेंगे आपको, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हो सकता है उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर करें, उनकी भी हेल्प करें थोड़ा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और बने रहे मैथ विद अजीम के साथ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पूरा अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। जस्ट इंट्रोडक्शन था ये, इसके बाद और भी जो है लेक्चर्स आने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। सो बने रहे मैथ विद अजीम के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।